हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और जो भी कंप्यूटर एग्जाम होते हैं वहां पर सर्वनाम के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार सर्वनाम के आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सर्वनाम को किस प्रकार अधिक मुश्किल करके पूछा जा सकता है। इन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले समझते हैं ये सर्वनाम होता क्या है, जिसको हम लिखते हैं सर्व प्लस नाम। अभी अभी पिछली क्लास में हमने समझा था कि जो संज्ञा होती है उसको हम नाम बोल सकते हैं, क्योंकि संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जाति का नाम, किसी स्थान का नाम। इन सभी नामों को संज्ञा कहा गया था और वही शब्द यहाँ पे दोबारा फिर रिपीट हुआ है, नाम। और यहाँ पे आए हैं सर्व। सर्व अर्थात सारे के सारे, नाम अर्थात संज्ञाएं, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर जितनी भी संज्ञाएं हैं अगर उनके स्थान पर किसी भी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, सर्व मतलब सारी की सारी की जगह पर किसी भी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वो शब्द ही कहलाता है सर्वनाम। तो वो शब्द ही क्या कहलाता है, सर्वनाम। अगर मैं परिभाषा आपको समझाऊं एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी ने परिभाषा दी है, तो वो भी एक बार समझ लीजिए। सर्वनाम किसे कहा जाता है? सर्वनाम जो परिभाषा दी है वो परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर, ये समझने की कोशिश करना, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए, प्रयोग किए गए, किए गए शब्दों को, शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम, सर्वनाम कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा आपको बता रही है कि संज्ञा के स्थान पर जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा, जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा वो ही कहलाएगा सर्वनाम। वो ही क्या कहलाएगा? सर्वनाम। ये तो थी परिभाषा। परिभाषा के आधार पे अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब आप खुद ही बता दोगे कि सर्वनाम कितना मुश्किल हो सकता है। जिन टॉपिक को आप सबसे आसान मानते हो वो मुश्किल हो सकता है या नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा, वह लड़का तुम्हारे घर का नौकर है। मैंने यहाँ पे लिखा, वह लड़का तुम्हारे घर का नौकर है। तो यहाँ पे ये जो शब्द वह है वो क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है? अगर आपका आंसर ये है कि यहाँ पे आने वाला वह शब्द सर्वनाम है तो ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वह शब्द प्रयोग हुआ है वो विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है। विशेषण अर्थात मैं कहूँ कि ये वह शब्द विशेषण है। अब दोबारा से फिर मैं लिखता हूँ, वह जा चुका था, वह जा चुका था। अब ये जो वह शब्द प्रयोग हुआ है, अगर हम इस वह शब्द की बात करें तो ये वह शब्द सर्वनाम है। ये वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये लीजिए, यही वह शब्द सर्वनाम है और यहाँ पे ये वह शब्द विशेषण है। और अगर मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखूं कि वह, अभी हमें सबको पता चल गया सर्वनाम शब्द होता है, ये जो वह शब्द है इसकी बात कर रहे हैं, सर्वनाम शब्द है, शब्द है। और दोबारा फिर आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर ये वह शब्द क्या है। तो अब अगर आपका आंसर है कि विशेषण है तो भी आप गलत हो, और अगर आपका आंसर है सर्वनाम है तो भी आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर ये वह संज्ञा शब्द है, यहाँ पर ये वह संज्ञा शब्द है। तो ये है बेटा सर्वनाम की जटिलताएं, कि सर्वनाम कब होता है, किस परिस्थिति में होता है। इन सभी विषयों के बारे में, इन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन, बिल्कुल सटीकता से। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये संज्ञा होगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये विशेषण होगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये सर्वनाम होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सर्वनाम की पृष्ठभूमि पर जाना होगा और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स का भी प्रयोग करेंगे। पृष्ठभूमि क्या कहती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को क्या कहा जाएगा? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन शब्दों को ही हम सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ से एक छोटी सी बात निकल के आई है, मैं अगर डेफिनेशन को अब यहाँ से हटाना चाहूँ, कि हमारे सामने अब दो बातें निकल कर आई है। क्या बातें निकल के आई है? कि संज्ञा के, संज्ञा के स्थान पर, स्थान पर, तो यहाँ पे एक बात निकल के आई, जो संज्ञा के स्थान पर आएगा वही तो सर्वनाम होगा, वही तो सर्वनाम होगा जो संज्ञा के स्थान पर आएगा।
और अगर मैं लिखूं कि यदि वो संज्ञा के स्थान पर ना आकर संज्ञा के साथ में आ जाए तो, संज्ञा के साथ में आ जाए तो वो विशेषण होगा जी। तो वो क्या होगा? विशेषण होगा जी। क्या होगा जी? विशेषण होगा। अब इन दोनों बातों को समझिएगा, संज्ञा के स्थान पे क्या होता है और संज्ञा के साथ में क्या होता है। ठीक है, इन दोनों बातों को समझाने के लिए दोबारा फिर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद मुझे आंसर देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे। मैंने यहाँ पे लिखा कि सीता कल गीता की जगह पढ़ाने आएगी, पढ़ाने आएगी। ठीक है, और एक लिखता हूं सीता कल गीता के साथ पढ़ाने आएगी। एक मैंने लिखा सीता कल गीता के साथ पढ़ाने आएगी। यहाँ पे समझिएगा कि सीता के स्थान पर और सीता के साथ में क्या अंतर है। देखो, सीता कल गीता की जगह, इसका मतलब है कल गीता पढ़ाने आएगी, सीता वहां पर नहीं होगी। सीता वहां पर नहीं होगी क्योंकि हमने कहा है कल गीता की जगह पढ़ाने आएगी, तो गीता नहीं होगी, सॉरी सीता नहीं होगी, कल गीता आएगी। और यहाँ पे हमने लिखा सीता कल गीता के साथ पढ़ाने आएगी, इसका मतलब सीता और गीता दोनों ही वहां पर क्या होंगी? उपस्थित होंगी। ये है क्या? स्थान पर, और ये क्या है? साथ में। ये इसके साथ में आएगी, इसका मतलब ये इसकी जगह पे आएगी। अब अगर ये आपको बात समझ में आ जाती है तो लीजिए, अब मैं आपके सामने वही क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूं कि वह लड़का तुम्हारे घर का नौकर है। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं वह चला गया। और मुझे बताओ ये वह किसके लिए आया है? अगर ये संज्ञा के लिए आता तो ये क्या होता? सर्वनाम होता। अगर ये संज्ञा के लिए नहीं, संज्ञा के साथ में आएगा तो विशेषण होगा ना। वह कौन? लड़का। ये वह किसके लिए आया है? लड़के के लिए। वह लड़का, वह कौन भाई? लड़का तुम्हारे घर का नौकर है। वह कौन है तुम्हारे घर का नौकर? लड़का। अर्थात ये लड़का जो शब्द है उसके लिए शब्द आया वह। और लड़का क्या है? लड़का तो खुद एक संज्ञा है जी। संज्ञा वाले टॉपिक में जाके देख लेना, संज्ञा मैंने पढ़ा रखी है। लड़का तो खुद एक संज्ञा है जी। और ये वह शब्द इस लड़के के लिए आया है, लड़के के लिए नहीं जी, लड़के के साथ में आया है। दोनों एक साथ हैं, तो इसीलिए ये क्या है? ये विशेषण बना है जी, विशेषण। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा वह चला गया। वह कौन चला गया? हमें नहीं पता जी। वह बूढ़ा था या आदमी था या लड़का था या कुत्ता था या घोड़ा था, बस यहाँ पे लिखा वह चला गया। तो ये वह कौन हुआ जी? ये वह किसी संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया गया शब्द है जी। संज्ञा पता नहीं क्या है इसकी, कुत्ता है, घोड़ा है, बालक है या नौकर है, क्या है? तो ये क्या है जी? ये सर्वनाम है जी, क्योंकि सर्वनाम तो क्या था? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। सर्वनाम क्या था? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। ये बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताइएगा मेरे को, और इसको उतार लो एक बार। चलिएगा, ठीक है, उतार लिया होगा। अगर समझ में नहीं आया है दोबारा फिर आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे, मगर अब थोड़ा सा एक बार सर्वनाम को समझ लीजिएगा, क्योंकि सर्वनाम की बेसिक बातें, उसके भेद भी आपको समझाने में मदद करेंगे। तो ये सर्वनाम जो हमने कहा था, सर्वनाम क्या है जी? जो संज्ञा के स्थान पर आएगा। सर्वनाम एक्चुअली होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द ही तो होता है। मगर अगर इसके भेदों की बात करें तो इसके जो भेद होते हैं 6 होते हैं। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला जो भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है जी? अगर मैं बात करूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में 3 ही पुरुष हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर पुरुष तो मैं भी हूं, पुरुष तो हमारे घर पे और सारे भी हैं, आपने ये कैसे बोल दिया 3 ही पुरुष है? क्योंकि हम उस पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर्वनाम वाले पुरुष की। और यहाँ पे पुरुष किसे कहा जाता है? एक तो बोलने वाला, एक जिसके लिए बात की जा रही है वो, और एक सुनने वाला। ये 3 ही व्यक्ति होते हैं जो हमारे सर्वनाम में काउंट होंगे। बोलने वाला, सुनने वाला, और एक जिसकी बात चल रही है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसको बोलते हैं जो बोल रहा हो, उसकी जगह में प्रयोग करने वाले होने वाले शब्द। जैसे राम कुछ कह रहा है तो राम अपने लिए, जैसे मैं कुछ कहूंगा तो मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगा? मैं, मेरा, हमारा। तो ये मैं, मेरा, हमारा, ये क्या है? सर्वनाम है।
क्योंकि मैं के लिए मैं यूज कर सकता था सत्येंद्र, क्योंकि मेरा नाम सत्येंद्र है, मगर नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं दैट मीन्स सत्येंद्र के स्थान पर मैं शब्द प्रयोग हुआ। एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं तो मैंने कहा सत्येंद्र पढ़ रहा है, सत्येंद्र पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अगर यही बात मुझे बोलनी है, मैं सत्येंद्र थोड़ा ना बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैं तो ये बोलूंगा ना कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं शब्द किसके लिए आया है जी? सत्येंद्र शब्द के लिए आया है। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तो ये बोलने वाला और एक जिसको बात कह रहा है, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ तुम्हें और तुम्हारा नाम है राम, ठीक है। राम सुन रहा है, सुन रहा है। यहाँ पे तो ये संज्ञा, अगर मैं कहूँ कि वह सुन रहा है, वह सुन रहा है, तो ये वह शब्द क्या हो गया जी? राम के लिए आया है, तो ये भी क्या हो गया जी? सर्वनाम। ये क्या हो गया? सर्वनाम। ये भी क्या हुआ? सर्वनाम, ठीक है। एक जिसकी बात चल रही है, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं गणेश की, ठीक है। गणेश कल दिल्ली गया, दिल्ली गया, ठीक है। अरे ये वह नहीं, तुम लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे गलती हो गई थी और आप बता भी नहीं रहे। तुम सुन रहे हो, रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सुन रहा है उसकी बात की है। मतलब सुन रहे हो तो मेरे पास में ही हो, मैं बोलूँगा तुम सुन रहे हो, तो तुम सुन रहे हो, ठीक है। और मान लो हम बात कर रहे हैं गणेश की, कि गणेश कल दिल्ली गया था, तो मैं गणेश की जगह पे क्या लिखूंगा? वह कल दिल्ली गया था, वह कल दिल्ली गया था, दिल्ली गया था। ये वह किसके लिए आया जी? गणेश के लिए, ठीक है। तो वह, मैं, तुम, ये क्या है? सर्वनाम। और इन्हीं को हम बोल रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कौन? बोलने वाला। तुम कौन? जिसको बोल रहा है, था जो सुन रहा है। और वह कौन? जिसकी बात चल रही है, ठीक है। ये तीन पुरुष होते हैं जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक सर्वनाम भी आगे जाके तीन भेदों में बटा हुआ है। तीन भेदों में क्या है? बटा हुआ है। नंबर एक तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। अरे मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है या नहीं। दिखाई तो दे रहा है, लिख सकते हैं प्रथम पुरुष, ठीक है। दूसरा भेद कौन सा है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा भेद कौन सा है भाई? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पे समझना कि प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी बोल सकते हैं, अन्य पुरुष। और वैसे हिंदी में अधिकतर ये अन्य पुरुष के नाम से ही जाना जाता है। प्रथम पुरुष आप संस्कृत में ज़्यादा इसको देखोगे, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष में कौन आता है? बोलने वाला अपने लिए जितने भी शब्दों का प्रयोग करेगा वो सारे उत्तम पुरुष में रहेंगे, अर्थात बोलने वाले के लिए आता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, मुझे, ये सारे सारे क्या होंगे जी? ये सारे के सारे होंगे जी उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कौन आएगा जी? जो सुन रहा है, जैसे कि तुम, तुम्हारा, ये सारे कहाँ आएंगे? जो मध्यम पुरुष में। तो अन्य पुरुष में क्या बच गया जी? जिसकी बात चल रही है, जैसे वह, उसका, ये सारे आएंगे जी अन्य प्रथम पुरुष में, जिसको हम अन्य पुरुष भी बोल सकते हैं। मगर ध्यान रखना, जब आप इंग्लिश भाषा को पढ़ोगे, जब आप इंग्लिश भाषा को पढ़ोगे, जब आप आंग्ल भाषा को पढ़ोगे, इंग्लिश भाषा को पढ़ोगे, तो ये प्रथम पुरुष जो है ना और ये उत्तम पुरुष जो है, ये यहाँ पे ना अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के इंग्लिश भाषा में। अर्थात अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश भाषा में प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? मैं, मेरा, मुझे, ये प्रथम पुरुष बोला जाता है किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। मगर हिंदी भाषा में मैं, मेरा कहाँ पे आएगा? उत्तम पुरुष में। थोड़ा सा ध्यान रखना, भाषाओं का थोड़ा हेर फेर है, ठीक है। मैं हिंदी भाषा पढ़ा रहा हूँ तो अभी आपको हिंदी में ध्यान रखना। जब मैं इंग्लिश भाषा आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये इंग्लिश में भी समझा दूंगा। वैसे यहाँ पे भी बता दिया कि इन दोनों में कन्फ्यूजन है इंग्लिश वाले में। इंग्लिश में ये यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद कौन से, वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं दूसरे भेद पे। तो फिर सर्वनाम का दूसरा भेद कौन सा है जी? सर्वनाम का दूसरा भेद है जी निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सर्वनाम से आए और आपका गलत हो जाए, मगर आपको उसके लिए बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना होगा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रहती है, कोशिश करूंगा कि कन्फ्यूजन 1% भी ना रहे, फिर भी अगर रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन डाल सकते हो। निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है जी? कोई ऐसा सर्वनाम या फिर कोई ऐसा शब्द जो प्रथम पुरुष को लगे कि मेरे बारे में है, मध्यम पुरुष को लगे कि मेरे बारे में, और उत्तम पुरुष को लगे कि मेरे बारे में, या फिर मैं कहूं कि ऐसा शब्द जो हर किसी को लगे कि ये मुझे कहा गया है। निज मतलब खुद के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, ठीक है, उसको निज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए तो वो क्या कहलाएगा जी? निजवाचक। जैसे यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे मैं लिखूंगा स्वयं, यहां पे मैं लिखूंगा अपना, यहां पे मैं लिखूंगा आप। ये शब्द क्या है? ये जी निजवाचक सर्वनाम है। अब आप कहोगे जी सर कैसे? देख लीजिए, अपना कार्य स्वयं करो, स्वयं करो। अब ये अपना का क्या मतलब है? तुम्हारा, मेरा या उसका? किसका? अपना का मतलब है सभी का, और स्वयं का मतलब स्वयं करो। कौन? मैं, तुम या वो? भाई जी तीनों, जिसका काम है वो अपने आप करे। अर्थात ये किसके लिए जा रहे हैं शब्द? ये हर एक के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पे कहता हूं कि अपना कार्य आप करो। आप मतलब कौन जी? आप नहीं नहीं जी, आपका मतलब हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है, जो बोल रहा है और जिसकी बात चल रही है, तीनों को रेफर हो रहा है। अर्थात जिस जिसका कार्य है वो अपने आप करता रहे। क्लियर? तो ये अपना, आप, स्वयं, निज, ये शब्द क्या होते हैं जी? निजवाचक सर्वनाम का हिस्सा होते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट पे जी। उसके बाद कौन सा भेद है जी? एक है निश्चयवाचक सर्वनाम और एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक हमारा क्या है जी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन को दूर कर दूं। जैसे कि शब्द से ही चल रहा है निश्चय, निश्चित संज्ञाओं की जगह पे, निश्चित संज्ञाओं की जगह पे जितने भी शब्द आएंगे वो होंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चित संज्ञाओं की जगह पे जितने भी शब्द आएंगे वो होंगे अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है। कैसे भाई? एक उदाहरण देके अगर मैं समझाऊं, मैंने लिखा कि बाहर कोई आया है, ठीक है, और मैंने लिखा वह मेरा भाई है, और यहां पे लिखा कोई मेरा भाई है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं, क्योंकि समझाने के लिए अगर हम इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो और भी आसानी से आप समझ पाओगे। वैसे मैं कह सकता हूं कि कोई आया है, बाहर कोई आया है, समझाने से यहां पे भी समझा सकता हूं, मगर कंफ्यूजन रह जाएगी, इसलिए दूसरे एग्जाम्पल बनाए। बाहर कोई आया है, कौन आया है वो तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने कहा बाहर कोई आया है। अभी कोई का मतलब क्या है? तो कोई ना कोई संज्ञा ही है ना, है तो कोई ना कोई संज्ञा ही, क्योंकि इस कोई के स्थान पर क्या आएगा? मैं कहूंगा बाहर कोई आया है, बताओ कौन है? तो आप कहोगे जी रमेश आया है, या आप कहोगे दूध वाला आया, आप कहोगे चाय वाला आया। ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे जी? संज्ञा होंगे। तो ये क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि उसकी जगह पे लिखा है कोई। मगर कौन है वो निश्चित नहीं है, वो संज्ञा निश्चित नहीं है कि कौन है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया जी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैं इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से आपको और भी सरल तरीके से समझा दूंगा। देखिए, वह मेरा भाई है, वह वह मेरा भाई है, और यहां पे लिखा कोई मेरा भाई है। कोई, कोई का मतलब क्या है? कोई मेरा भाई है। इसको खुद को ही नहीं पता कि कौन सा है, इसको ये पता है कि भाई है, मगर कौन सा है ये नहीं पता। कोई मतलब नहीं पता कौन सा है, और यहाँ पे कह रहा है वह मेरा भाई है। अभी यहाँ पे इसने इशारा कर दिया कि हाँ डेफिनेटली वही है, मगर यहाँ पे क्या कह रहा है? कोई मेरा भाई है, अर्थात इसे खुद को नहीं पता कि कौन सा है। अर्थात ये अनिश्चयवाचक संज्ञा का, सॉरी, सर्वनाम का भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। मैंने यहाँ पे आपको समझाया अनिश्चयवाचक होता क्या है, निश्चित संज्ञा किसे बोलते हैं, ठीक है, अनिश्चित संज्ञा किसे बोलते हैं। ये था जी अनिश्चित संज्ञा, ठीक है। तो ये क्या होगा जी? कोई वाला, कोई वाला होगा जी जो ऊपर वाला है, और ये नीचे वाला है, ये होंगे जी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ अनिश्चयवाचक का।
बाहर कुछ गिरा है, बाहर कुछ गिरा है मतलब ऊपर से कोई कुछ चीज गिर गई है बाहर, तो बाहर कुछ गिरा है मगर डेफिनेटली नहीं पता कि वो क्या गिरा है। तो ये कुछ भी क्या है, कुछ भी क्या है जी, अनिश्चयवाचक है। जैसे बैग में कुछ है, अब बैग में क्या है वो नहीं पता जी, वो भी क्या है, अनिश्चय, क्योंकि कुछ भी क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जी। ठीक है, तो कुछ भी क्या है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कोई भी क्या है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये बात क्लियर हुई कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होगा, जो अनिश्चित संज्ञाओं की जगह पे आ जाएगा। मगर यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, दो प्रकार के आए, एक तो कुछ है ना, और एक है कोई। ये दो शब्द आपने देखे जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के स्थान पर आए हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं जी। कितने भेद होते हैं, दो भेद। दो भेद कौन से, एक तो होता है जी भेद कौन सा, अनिश्चयवाचक की बात करें, एक कौन सा होता है जी, प्राणी बोधक, और एक क्या होता है, वस्तु बोधक। वस्तु बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और एक होता है जी प्राणी बोधक। प्राणी बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्राणी बोधक मतलब जो सजीव शब्दों के लिए, सजीवों संज्ञाओं के लिए आएगा। जो कोई शब्द होता है ना वो सजीवों के लिए आता है, जैसे बाहर कोई आया है, तुम्हारे घर में कोई है ना। और अगर मैं सॉन्ग की बात करूं, भारतीय जो दुनिया है वो सॉन्ग ज्यादा सुनती है, तो एक सॉन्ग आपने सुना होगा, कोई मिल गया। अब कोई, कोई कौन मिल गया भाई, कोई मिल गया, कोई कौन, किसी संज्ञा के स्थान पे कोई आया है, ठीक है, मगर वो अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित। मगर हमें ये जरूर पता है कि वो उसको कोई सजीव वस्तु मिली है ना, उसको कोई फ्रेंड वगैरह मिला है, इसलिए वो बोल रहा है कोई मिल गया। क्योंकि अगर उसको 1000 का नोट मिला होता, 500 का नोट मिला होता, तो वो ये नहीं बोलता कोई मिल गया, वो क्या बोलता, कुछ मिल गया, है ना। व्यक्ति दो प्रकार से खुश है, एक तो वो खुश है जिसको कोई मिल गया, हर एक वो भी खुश है जिसको कुछ मिल गया है। ठीक है, तो कोई क्या हुआ जी, कोई तो हुआ जी प्राणी बोधक, और कुछ क्या हुआ जी, कुछ हुआ हमारा वस्तु बोधक। क्लियर हुआ, कुछ मिल गया, तुझे कुछ मिल गया है ना, और तुझे कोई मिल गया। अब कोई क्या है जी प्राणी बोधक, और कुछ क्या है वस्तु बोधक है। ये था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिख लीजिए इसको जल्दी से, आगे समझते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं निश्चयवाचक की। अभी हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक, आपने लिख लिया, मैं यहाँ से इसको एक बार हटा देता हूँ। अभी हम बात करें निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक भी जी दो प्रकार का होता है, दो भेदों में बटा होता है। वैसे आप एक बार एक उदाहरण देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक तो है कि वह मेरा भाई है, निश्चित हो गया कि वह है मेरा भाई। और एक है जी यह मेरी बहन है, निश्चित है जी यह है मेरी बहन। एक मैं कहूँगी कोई मेरा भाई है और कोई मेरी बहन है, कोई मतलब निश्चित नहीं है, वह अर्थात वो बता रहा है कि वह है। तो ये वह भी क्या है जी, और ये यह भी क्या है जी, है तो जी सर्वनाम मगर निश्चयवाचक है जी। क्लियर, क्या है, निश्चयवाचक है जी। अब ये निश्चयवाचक अगर है तो इनको देखिएगा ध्यान से, एक तो शब्द है वह और एक शब्द है यह है। तो ये दो भेदों में बटे हैं। एक तो निश्चयवाचक का भेद होता है जी निकटवर्ती, निकटवर्ती निश्चयवाचक, निकटवर्ती, और एक होता है जी दूरवर्ती, दूरवर्ती निश्चयवाचक। ठीक है, निकटवर्ती क्या है, दूरवर्ती क्या है। जो नजदीकी चीजों के लिए शब्द प्रयोग करेंगे वो हमारे निकटवर्ती होंगे, और जो दूर की चीजों के लिए शब्द प्रयोग करेंगे वो हमारे दूरवर्ती होंगे। यह किसको बोलते हैं, जो नजदीक हो, है ना। जैसे यह मेरा भाई है, यह मेरी कलम है। और अगर दूर पड़ी हो तो हम क्या कहेंगे, वह मेरा बैग है। तो वह क्या हुआ जी, दूरवर्ती, और यह क्या हुआ जी, निकटवर्ती। ये दो भेद है निश्चयवाचक के। ठीक है, आप कर चुके हो 1 2 3 4, निश्चय और अनिश्चय तक 4 भेद कर चुके हो। जल्दी से इसको उतारिएगा, उसके बाद रफ करके आगे समझाते हैं। चलिए अब बात हम करते हैं लास्ट वाले दो भेदों की। पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो किसी संज्ञा के रिप्लाई में आया हो, नहीं समझ में आएगा। मैं अगर कहूं कि प्रत्येक क्वेश्चन एक सर्वनाम होता है, प्रत्येक क्वेश्चन एक सर्वनाम होता है, अगर उसका उत्तर संज्ञा में बदल जाए। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं तुम कौन हो, मैंने यहाँ पे लिखा तुम कौन हो, तो आप रिप्लाई दोगे ना कि मैं विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो बेटा ध्यान से देखना, ये कौन का रिप्लाई क्या है, विद्यार्थी, और विद्यार्थी क्या है, एक संज्ञा। ठीक है, ये कौन क्या है, फिर ये कौन है जी, एक सर्वनाम। कौन क्या है, एक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी के लिए
शब्द आया। अच्छा, अगर ये भी समझ में ना आए तो मैं आपको वही बता देता हूँ ना। देखिए, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ठीक है। तो आप कहोगे जी आप अध्यापक हो, अध्यापक हो। तो कौन के स्थान पे क्या आ गया, अध्यापक। अर्थात ये जो क्वेश्चन वाचक शब्द होते हैं, ये जो क्वेश्चन वाचक शब्द होते हैं जिसको आप WH फैमिली बोलते हो, वो सर्वनाम ही तो होते हैं, है ना। उदाहरण देख लो, उदाहरण देखो, तुम क्या पढ़ रहे हो, रहे हो। नंबर 2, तुम किसके साथ आए हो, आए हो। अब ये दो वाक्य आपके सामने हैं, एक में तो है क्या और एक में है किसके, ठीक है। मैं कहूँगा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे जी मैं फेसबुक पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ, मैं सॉरी कहानी पढ़ रहा हूँ, चुटकुले पढ़ रहा हूँ, प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ, पत्र पढ़ रहा हूँ, हरियाणा जीके पढ़ रहा हूँ, हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो क्या के रिप्लाई में क्या आया, जितने भी शब्द आए वो सारे के सारे संज्ञा अर्थात क्या क्या है, एक सर्वनाम है। मैं कहूँगा तुम किसके साथ आए हो, तो आप कहोगे मैं मेरे भाई के साथ आया हूँ, बहन के साथ आया हूँ, पापा के साथ आया हूँ, मम्मी के पापा मम्मी भाई बहन, ये भी तो संज्ञा है ना। तो किसके साथ, ये भी क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मगर यहाँ पे ना कुछ अंतर है बेटा, कुछ अंतर है। अगर आप समझ पाओ कि दो प्रकार के शब्द है, एक तो क्या है क्या और एक क्या है किसके, ठीक है। क्या, कौन, किसके वगैरह वगैरह, दो प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थात जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसके भी दो भेद होते हैं। एक तो क्या होता है प्राणी, बिल्कुल प्राणी बोधक, और एक क्या होता है वस्तु बोधक, वस्तु बोधक। एक तो जो वस्तु का, वस्तु के लिए आएगा और एक जो प्राणी के लिए आएगा। अब आप बोलोगे जी किसके लिए आए, किसके साथ आए हो, आप बोल सकते हो क्या मैं मोटरसाइकिल के साथ आया हूँ मोटरसाइकिल, वो कह रहे हैं किसके साथ आए हो, मोटरसाइकिल तो वो ये होता है कि क्या लेके आए हो, नहीं किसके साथ आए हो। आप बोल सकते हो मैं गाड़ी के साथ आया हूँ, नहीं बोल सकते, क्यों कि किसके में क्या है सजीव का रिप्लाई होता है। अर्थात ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्राणी बोधक, जो प्राणी के लिए है। और तुम क्या पढ़ रहे हो, आप बोल सकते हो मैं तो मेरे भाई के साथ पढ़ रहा हूँ, क्या, अरे वो कह रहा है क्या पढ़ रहे हो ये बताइएगा। तो ये क्या है, ये है जी वस्तुबोधक, ठीक है। और भी आसान अगर मैं इसको बनाऊं, और भी आसान समझाने के लिए अगर बनाऊं, तो मैं एक ही उदाहरण के साथ, तुम्हारे घर पर क्या है, ठीक है। और तुम्हारे घर पर, तुम्हारे घर पर कौन है, शायद अब आप और भी आसानी से इसको समझ पाओगे, ठीक है। तुम्हारे घर पर क्या है, तो आप बोलोगे हमारे घर पर ना बैल्कोनी है, पार्क है, गार्डन है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है ऐश्वर्य आपके जितने भी साधन है, अर्थात सारे के सारे निर्जीव जितनी चीजें होंगी, प्राणी जो सॉरी वस्तु जो भी होंगी, आप क्या में रिप्लाई करोगे। अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारे घर पर कौन है, तो आप बोलोगे क्या सर हमारे घर पर कौन है, हमारे घर पर गाड़ी है, हमारे घर पर बंगला है ना। नहीं जी नहीं, आप ऐसा नहीं, आपको बताना होगा मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, इनमें से, क्योंकि ये क्या है, ये प्राणी का बोध कराएगा। मैं आपको बताऊं हिंदी दुनिया में एक सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी, उसका एक डायलॉग अशुद्ध था जिसकी वजह से उस फिल्म को पॉपुलैरिटी मिल गई थी, मगर डायलॉग अशुद्ध था। अगर हम बात करें, शायद आपको याद आई फिल्म कौन सी थी, मैंने डायलॉग ही सुना है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है, सुना होगा, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है। और दूसरे भाई ने रिप्लाई दिया था कि मेरे पास माँ है। अब एक बात बताओ गलत कौन था, पूछने वाला या बताने वाला, बताने वाला गलत था, क्योंकि उसने पूछा तेरे पास क्या है, उसने निर्जीव चीजों में से पूछा था तेरे पास क्या है, उसने ये नहीं पूछा था तेरे पास कौन है, तेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास माँ है। अरे वो क्या पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा। व्याकरण की दुनिया में देखे तो ये गलत क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं था, बल्कि ये सही क्वेश्चन का गलत आंसर था, ठीक है। और अगर हम भाव पे जाएं तो वो गाड़ी बंगले को सब कुछ मानता है, वो माँ को सब कुछ मानता है, मगर रिप्लाई तो गलत दिया गया ना, रिप्लाई तो गलत दिया है। उसको बोलना चाहिए था भले ही मेरे पास इनमें से कुछ ना हो, मगर मेरे पास मेरी माँ है, ये बोलना चाहिए था, ठीक है। तो चलिएगा ये यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सॉरी जो भेद आया है वो है संबंधवाचक। ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम की बहन, तो कहेंगे जी जो की है ना वो संबंधवाचक है। भाई ये संबंधवाचक कारक है, ये सर्वनाम पूछ रहा है, संबंधवाचक कौन सा है, कौन सा होता है
जो खाएगा, जो खाएगा वो कमाएगा। अब ये देखिएगा, जो खाएगा वो कमाएगा। अब ये जो खाएगा वो कमाएगा, अर्थात ऐसा कोई वाक्य है जहां पर एक ही व्यक्ति के लिए दो सर्वनाम आए हों। एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए दो सर्वनाम आए हों और क्रिया भी दो आई हो, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखिए जैसे जो खाएगा वो कमाएगा। अच्छा, ये जो और वो अलग अलग है क्या? मैं पूछूंगा खाता कौन है, बोले जी जो। कमाता कौन है जी वो। तो ये जो और वो अलग अलग है क्या? नहीं जी, जो खा रहा है वही तो कमा रहा है। अर्थात ये जोर वो एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं, एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। ठीक है, और एक ही व्यक्ति के लिए आए, जो दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं भी एक ही व्यक्ति के लिए, अर्थात ये है संबंधवाचक सर्वनाम। इन दोनों सर्वनामों के बीच में संबंध है और उन दोनों क्रियाओं के बीच में भी संबंध है। क्लियर हुआ? ये होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो खोदेगा वो पढ़ेगा, जो खोदेगा वो पढ़ेगा। पढ़ा कौन है? जिसने खोदा था। खोदा किसने था? जो पढ़ा है। जो पढ़ेगा वो सफल होगा। सफल कौन होगा? जो पढ़ेगा। और पढ़ा कौन था? जो सफल हुआ है। ठीक है, ये होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये थे जी सर्वनाम के 6 भेद। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। अब चलते हैं कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा एक बार और आपको सचेत कर दें इन चीजों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे बाकी थे टॉपिक समझने के बाद। अब देखिएगा, अब आपको लगता है जो टॉपिक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, शुरू में ही मैंने समझा दिया था, मगर सच्चाई बताऊं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बात ही यहां से शुरू होती है। मैंने लिखा वह पुस्तक लाल रंग की है, या मैं लिखूंगी वह पुस्तक मेरे भाई की है, भाई की है। तो मुझे बताओ वह क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है या क्या है? तो आप बोलोगे जी सर्वनाम है। अगर आपका आंसर सर्वनाम है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वह क्या है? ये तो विशेषण है जी। क्योंकि सर्वनाम तो क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर आएगा। वह कौन? पुस्तक। अरे ये वह तो पुस्तक के लिए ही आया और पुस्तक के साथ में ही है, तो ये सर्वनाम नहीं है। अगर मैं इसी वाक्य को ऐसे लिखूं, वह मेरे भाई की पुस्तक है। देखो बेटा, अब मैंने लिखा सेम, जितने शब्द यहां पर हैं उतने ही शब्द यहां पर है। जो शब्द यहां पर है वही शब्द यहां पर है, बस शब्दों का हेर फेर किया, आगे पीछे किया। देखो, ये रहा वह, ये पुस्तक रही, ये मेरे रहा, ये भाई रहा, ये की रहा, और ये है रहा, वही शब्द है। मगर यहां पे ये शब्द सर्वनाम बन चुका है, सर्वनाम, सर्वनाम। और यहां पे ये शब्द विशेषण बन चुका है, विशेषण। अब इसी को तो बोलते हैं पद परिचय, इसी को तो बोला जाता है पद परिचय। कैसे जी? वह कौन? पुस्तक, अर्थात ये वह शब्द किसके लिए आया है जी? पुस्तक के लिए आया है, इसलिए क्या बन गया? विशेषण बन गया। वह कौन जी? बिल्कुल, ये वह शब्द भी इस पुस्तक के लिए आया है। मगर ये सर्वनाम कैसे बना? क्योंकि जी इस पुस्तक के साथ में नहीं है, पुस्तक इससे दूर है। पुस्तक यहाँ पर इस पद में, इस वाक्य में इससे दूर है। अगर बिल्कुल इसके साथ में ही होती तो ये भी विशेषण होता। बात समझ में आई या नहीं आई? ये है अंतर इसका, ये है अंतर। एक और वाक्य लिख के बता देता हूं आपको, नहीं समझ में आया तो। यह लड़का, यह पेन लिखता हूं, यह पेन मेरा है और यह मेरा पेन है। देखिएगा, दो वाक्य हैं, दोनों में सेम शब्द है, यह पेन, पेन, मेरा, मेरा, है। मगर अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो ये विशेषण है, ये वह विशेषण है, और ये ही यह, सॉरी वह नहीं यह है, और ये यह सर्वनाम है, सर्वनाम। ये है पद परिचय में अंतर। इसी को तो बोलते हैं पद परिचय। ये भले भले लोगों की ना हिला के रख देता है दिमाग की गुच्छी। ठीक है, यह पेन मेरा है, यह कौन? पेन, अर्थात ये यह शब्द किसके लिए आया है? पेन के लिए। और ये यह मेरा पेन है, तो यह भी पेन के लिए आया है। मगर ये यह पेन के साथ नहीं, बीच में मेरा शब्द आया हुआ है, इसके साथ नहीं आया हुआ, दूर है। मगर ये इसके साथ में आने वाला विशेषण होता है, बताया था शुरू में ही। और जो उसके स्थान पर आएगा, मतलब उसके साथ में नहीं आएगा, तो साफ सी बात है वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करना। और एक आपसे गुजारिश है कि आप बार बार पूछ रहे थे सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। भाई 3-4 दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि टाइफाइड हो गया था और स्कूल से आने के बाद टाइम मुझे नहीं लग रहा था।
और बड़ा वीकनेस ही महसूस हो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं पढ़ाऊँ बट उसमें आपको समझ में ना आए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ आज बेहतर है, तो दोबारा फिर आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर किया कीजिए। ओके, एक लाइक बहुत कम करते हो, लाइक भी करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।